दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर, सेम आपका फिफ्थ, कोड आपका 5004, एक्ट आपका लैंड लॉ यूपी और क्वेश्चन नंबर आपका 17। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह क्वेश्चन आपका अक्सर 4 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जोत किसे कहते हैं। जोत से पहले हम ये समझेंगे कि जोतदार किसे कहते हैं। जोतदार किसे कहते हैं या जोतदार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे। पहले समझेंगे जोतदार कितने प्रकार के होते हैं। तो जोतदार 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? नंबर 1 पे भूमिधर और दूसरा होता है हमारा आसामी। भूमिधर के अंदर हमारे 2 होते हैं, संक्रामय और दूसरा होता है असंक्रामय। ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2, अगर इन्हें डिफरेंट करके देखें, डिफरेंट, तो ये 3 होते हैं, 1 2 3 ऐसे। नहीं तो वैसे कि अगर क्वेश्चन में आए, एग्जाम में आए, तो आपको 2 ही लिखने हैं कि जोतदार कितने प्रकार के होते हैं, भूमिधर और आसामी। और इनको एक्सप्लेन करने की पूछे तो इनको बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो भूमिधर होते हैं ये ऐसे होते हैं जो इनकी भूमि, इनके जो खेत हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने पुत्रों को देते रहते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। और इन व्यक्तियों को अपनी भूमि को दान देने का, विक्रय करने का, अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफर करने का अधिकार रहता है। ठीक है। लेकिन जो आसामी होते हैं, ये आसामी होते हैं किसी की भूमि को जैसे लगान पर ले लिया, पट्टे पर ले लिया, किराए पर ले लिया, समझने के लिए किराया समझ लो, ठीक है, या मालगुजारी पर ले लिया, है ना। ऐसे व्यक्ति होते हैं। इनका जो अधिकार होता है ये टेम्परेरी होता है, कभी भी इनका समाप्त हो जाता है। जैसे कोई ग्राम का प्रधान है, प्रधान 5 वर्ष के लिए अगर गांव में नियुक्त हुआ है, तो वो किसी व्यक्ति को तब तक ही जमीन दे सकता है जब तक उसका अधिकार है। जैसे प्रधान चेंज हुआ तो जिस जिसको उसने भूमि लगान पर दी है वो खत्म। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, जैसे ये संक्रामय या असंक्रामय नाम में से कोई भी व्यक्ति है, अपनी भूमि को असामी व्यक्ति को लगान पर दे दे, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, लेकिन ये जब चाहे जब इसे हटा सकता है। उसी प्रकार से सरकार व्यक्तियों को अपनी भूमि लगान पर प्रदान करती है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। तो ये होता है जोतदार। सही है, मैंने देखो भूमिधर भी बताया है और आसामी भी बताया है और जोतदार भी मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं। जोतदार किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा जोतदार है या जोत किसे कहते हैं। जोत का संबंध भूमि के टुकड़े से है। भूमि के टुकड़े यानी भूमि का कोई टुकड़ा, या तो वो संपूर्ण हो सकता है या वो आधा हो सकता है। ठीक है। टुकड़े का मतलब ये नहीं कि सर वो आधा है, कोई हिस्सा है, नहीं। अगर किसी का 10 बीघा है तो ये भूमि का टुकड़ा ही कहलाएगा। अगर इसमें से आप 5-5 के 2 टुकड़े कर दो तब भी ये भूमि का टुकड़ा ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संपूर्ण भूमि का कोई एक छोटा सा नाम मात्र हिस्सा है उस ग्राम का। ठीक है, आगे चलते हैं। भू खातेदारी। भू खातेदारी का मतलब होता है कि ये भूमि पर खेती करने वाली जमीन। आवंटन, जो सक्षम राजस्व अधिकारी, सक्षम राजस्व अधिकारी कौन होता है, हमारा जिला कलेक्टर, जिसे हम डीसी बोलते हैं। ठीक है, जो सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा आवंटन के पश्चात, आवंटन का मतलब होता है वितरण,
आवंटन यानी वितरण, ठीक है, यानी बांटना या किसी को प्रदान करना, ये इसका अर्थ होता है। पश्चात पट्टा, प्रमाण पत्र के द्वारा कृषि हेतु कब्जा प्रदान किया गया हो या किसी अन्य माध्यम से अनुदान या पूर्व जोतदार द्वारा वचन के अनुपालन में दी गई हो। देखो यहां पर दो बात हैं, दोनों बातों को अच्छे से समझना। पहले हम एक पॉइंट को समझेंगे। देखो, आवंटन यानी प्रदान करना, बांटना या वितरण करना या किसी अन्य को अधिकार देना, ठीक है, ये समझा दिया। पट्टा प्रमाण पत्र के द्वारा, ठीक है, अगर कोई सरकार किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भूमि का टुकड़ा दे रही है तो उस भूमि के टुकड़े को कब देगी? जब एक प्रमाण पत्र बना देगी। प्रमाण पत्र का मतलब होता है दस्तावेज, दस्तावेज तैयार करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसी भूमि पे से किसी भी व्यक्ति का अधिकार तब समाप्त हो जाएगा तब वो 3 वर्ष तक वहां पर खेती नहीं करता है या अपने प्रयोग में कभी लेता ही नहीं है 3 वर्ष तक, तब उसका अधिकार छीन सकता है या सरकार को इसकी जब उपयोगिता की आवश्यकता हो तब इसे खाली करा सकती है। एक तो सरकार भूमि का टुकड़ा आवंटन कर सकती है, बांट सकती है। दूसरा, जैसे इसमें संक्रामय अधिकार वाला व्यक्ति हो या असंक्रामय अधिकार वाला व्यक्ति हो, इन पे भूमि क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो ये अपनी किसी भूमि के टुकड़े को या इन पे जो भी भूमि है उस भूमि को लगान पर दे दें, यानी कि कर पर या मालगुजारी, जो आप समझो, ठीक है, या किराए पर, ये किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, यानी बांट सकते हैं कि भाई अब भाई मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरे बच्चे पढ़े लिख गए हैं, वो जॉब पर चले गए हैं, आप एक काम करो, मेरी खेती को आप कर लिया करो और साल का मुझे कुछ ना कुछ लगान के तौर पर, मालगुजारी के तौर पर, किराए के तौर पर मुझे कुछ ना कुछ दे दिया करो। जब इस प्रकार की संविदा इन दो व्यक्तियों में होंगी तो वो एक लिखित प्रमाण पत्र देगा। उसी को कहते हैं जोत के लिए भूमि का प्रदान करना या आवंटन करना। अब इसे दोबारा से पुनः पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जोत का संबंध भूमि के टुकड़े यानी भू खातेदारी से है, जो सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा या तो जिला कलेक्टर द्वारा दी जाएगी, ठीक है। आवंटन के पश्चात पट्टा यानी प्रमाण पत्र के द्वारा, पट्टा तो दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के कलेक्टर के द्वारा, लेकिन एक दस्तावेज भी दिया जाएगा, द्वारा कृषि हेतु कब्जा प्रदान किया गया हो या किसी अन्य माध्यम से अनुदान या पूर्व जोतदार द्वारा, यानी पूर्व जोतदार द्वारा यानी कोई संक्रामय या असंक्रामय, कोई पहला ही खेती करने वाला किसान है उसके द्वारा वचन के अनुपालन में दी गई हो खेती करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं जोत आपको समझ में आई होगी। ये रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके से फॉलो कर लेना। इस पर आपको लॉ से रिलेटेड न्यूज, अपडेट और नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।